قحط کو آئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی بارش نہ برسی تو تمام اہل مصر ہلاک ہو جائیں گے۔ نیل خشک ہو چکا ہے، مزید اگلے 2 سال تک بارش نہیں برسے گی۔ یہ یوسف کی پیشن گوئی ہے۔ نہ جانے کیوں اتنے دنوں سے نبی خدا یوسف کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی سوار کنان کی جانب آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ ایک شخص کنان کی سمت آ رہا ہے، ایک شخص کنان کی سمت آتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میرا بھائی لاوی ہے۔ لاوی آ گیا۔ لاوی ہے لیکن وہ اکیلا کیوں ہے؟ لاوی آ گیا؟ سلام بابا۔ سلام بیٹا، خوش آمدید۔ سپاس گزار ہوں۔ سلام بابا۔ لاوی، یہ تم ہو؟ کس قدر پریشان تھا میں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی، میں بھی آپ کے لیے بہت فکر مند تھا۔ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کو ساتھ لے کر آئے ہو؟ خود پر قابو رکھیے، خود پر قابو رکھیے، ہاں بھی اور نہیں بھی، میں یوسف کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ نشانی؟ کیسی نشانی؟ میں آپ کے لیے پیراہن یوسف لے کر آیا ہوں بابا۔ وہی پیراہن جو کھلتا ہوا نقرئی رنگ کا ہے؟ ہاں وہی ہے، میں اسے پہچانتی ہوں۔ یہ عبائے رسالت ہے، اس کا احترام کرو۔ یہ پیراہن میرے جد ابراہیم سے میرے بابا اسحاق اور ان سے مجھ تک پہنچا ہے۔ اسے تو یوسف کے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یوسف نے خود یہ پیراہن مجھے دیا بابا۔ یوسف؟ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تم نے بیٹا؟ آیا میں نے درست سنا ہے؟ یوسف کو کیا ہوا ہے؟ یوسف کو کچھ نہیں ہوا بابا، ہمیں یوسف مل گیا ہے۔ ہمارا بھائی یوسف ہی عزیز مصر ہے، عزیز مصر ہی ہمارا گمشدہ یوسف ہے۔ ہاں بابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا بابا؟ بابا پریشان مت ہو، کیا ہو کچھ گیا نہیں ہوا۔ بابا؟ یا نبی اللہ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو خود کہاں ہے؟ تم لوگوں کے یوں خالی پیراہن لے آنے سے کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ ایک بار اس سے پہلے بھی تم لوگ یوسف کا خون آلود کرتا لے کر آئے تھے، لیکن یوسف نہیں آیا تھا۔ اس بار بھی پیراہن یوسف تو لائے ہو، لیکن اسے پھر بھی نہیں لائے۔ میں یوسف کو اپنے ہمراہ نہیں لا سکتا تھا بابا،
क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैरान को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैरहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा। ये पैराहन शिफा बख्श है। मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। अगर ऐसा ना होता तो उसका पैराहन मेरी आंखों के लिए शिफा बख्श ना होता। खुदाया परवरदिगारा, इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है, इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। मुबारक हो याकूब। 10 रोज से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब लोग ही मुझे दीवाना कह रहे थे। ये आलम इश्क से नावाकिफ है। पैराहन यूसुफ 10 रोज पहले मिस्र से आपकी जानिब भेजा गया था। मैं 10 रोज से यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था। बरसों पहले भी चाहे यूसुफ से आपका गुजर हुआ था, तब बुए यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे। तो अब इतने फासले से कैसे महसूस कर ली? विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है उतना उस दिन नहीं था। बस तो मैं सही समझा था। यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरिया जारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क़ विलायत हर एक को चश्मे बीना अता करता है। आपकी आंखें सफेद नहीं रही। मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बाबा। हाँ मेरे बेटे, पैरान यूसुफ और इनायत परवरदिगार से मुझे तुम्हारा भी नाई मिल गई है। जिस पैरान ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? क्या ये तुम हो? और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ? परेशान मत हुई है, वो भी आते ही होंगे बाबा। और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है? नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमरा। परवरदिगारा, सिपास गुजार हूँ। मैंने कहा था ना, बाबा यहाँ पर नहीं होंगे। ये हुजरा बैतुल हुस्न है और बाबा महजूर नहीं रहे। हाँ ये तो है। यकीनन बाबा की बीनाई लौट आई है, तभी वो बरसों बाद घर गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैं जानता था कि आज तुम लोग वापस आओगे, सो यहीं बैठा था। सलाम बाबा, आप यहाँ हैं। सलाम बाबा की जान। मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। बाबा, बाबा आपकी बिनाई लौट आई। आप देख सकते हैं बाबा। ये पैराहन यूसुफ का मौजज़ा है मेरे बच्चे। सलाम बाबा। दरूद बर नबी खुदा। बाबा देख सकते हैं। अरे देखो बाबा की आंखें ठीक हो गई। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दरूद हो।
आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं, लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है, अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदों से निजात दे दो। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया है। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा। तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ़ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हाइल रहा था, वगरना हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं, आखिर खलवत में बारगाह खुदावंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ के सरवरी और बरतरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? यूसुफ ने हमें बख्श दिया। आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा। तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया। अब यूं एक दफा ही में तलब मगफिरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो? जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं बख्शूंगा। यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे? ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे।
तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो, हमारी सिफारिश नहीं करोगे? क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए? हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़पते रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर भुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से, जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा। तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गईं, मेरी बीनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसाइब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का ये रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल मैं खुदा का सिफारिशगुजार हूँ कि बिला आखिर ये फिराक खत्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतजिर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और माँ साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज खित्ता मिनफीस के नजदीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास ज़ेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी न उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारे कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबा, मुमकिन है कि वो हमारे जुहद को तंगदस्ती शुमार करें।
किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना निहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से नाआशना हैं। शायद यूसुफ आईन इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईन यकता परस्ती राज करे। उम्मीद करता हूँ कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा ने के खुदा आपका हाफिज व नासिर। खुदा ने के खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न। मैं तुझसे विदा होता हूँ। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहाँ न गुजारी। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे महज आराम की खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है, और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी इकामतगाह में आसूदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार इकामतगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।